नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मदरसों में राष्ट्रगान क्यों छड़ा संग्राम? जी हां, मध्य प्रदेश में फिर मदरसे पर सियासत हो रही है। दरअसल स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने मदरसों में राष्ट्रगान के मुद्दे पर बहस छेड़ दी। बहस को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि विजय शाह खुद स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। लेकिन विजय शाह के दावे में कितनी सच्चाई है, ये कांग्रेस नेताओं की तरफ से सुनना भी जरूरी है। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी तरह के शिक्षण संस्थाओं में जनगण मन का गायन और झंडा वंदन अनिवार्य करने की उनकी तरफ से मांग की गई। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों और मदरसों में झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य किया जाए। मदरसों में भी जनगण मन का गायन और झंडा वंदन अनिवार्य करने की मांग की गई है। विजय शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि क्या अब तक बीजेपी की सरकार सो रही थी? लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अब तक इन्होंने आदेश क्यों लागू नहीं किया? राष्ट्रगान और झंडा वंदन होना चाहिए। बीजेपी के मंत्रियों पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए अब सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद भाजपा नेताओं के सुर बदल गए हैं। हमारी मांग तो हमेशा से यही रही है। मदरसों पर फिर मध्य प्रदेश में हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम देने के मामले में विवाद गरमाया, तो अब मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होने पर सियासी पारा गर्म हो चला है। विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि मंत्री विजय शाह के इस बयान का आधार क्या है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि सूबे के सियासत में मदरसा राग आखिर क्यों गाया जा रहा है? ये जरूरी विमर्श का हिस्सा या फिर महज सियासी जुगाली है? मदरसों में राष्ट्रगान होना या नहीं होना वाकई अब बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस खुलकर मंत्री विजय शाह के प्रस्ताव का स्वागत भी कर रही है, लेकिन यह भी कह रही है कि अगर बीजेपी सरकार मदरसों में राष्ट्रगान की वकालत कर रही है तो नागपुर के संघ मुख्यालय में भी तिरंगा फहराने की वकालत बीजेपी सरकारों को जरूर करनी चाहिए। एमपी में मदरसों पर सियासत तेज हो चली है। पहले मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के दावे हुए और अब मदरसों में राष्ट्रगान का मुद्दा आपके सामने है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या समय के साथ इस दिशा में कोई एक्शन होगा या फिर यह भी मंच से छोड़ा गया एक शिगुफा भर साबित होने वाला है। तो चलिए आपको इसी पर कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं। जनगण मन रोटेशन पद्धति और जय हिंद का उपयोग ने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकालने के लिए निवेदन किया है। और झंडा वंदन हमने जनगण मन 6वीं से 12वीं तक अनिवार्य किया था। अभी हमने निवेदन किया है कि बच्चा पहली क्लास में जब जावे तो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय गान से अवगत होना चाहिए। हमने हमारी भावना से मंत्री को अवगत कराया है। मंत्री बहुत जल्दी इसमें आपने सकारात्मक निर्णय लिया। मदरसों में भी ऐसा होना चाहिए क्या? अभी मदरसे सबका बार-बार क्यों इस्तेमाल करें? कोई भी शिक्षण संस्था, कोई भी शिक्षण संस्था, उसमें मदरसे भी शामिल हैं। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हों, गुरुद्वारे हों, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन वहाँ अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। तो मदरसों में अब राष्ट्रगान पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हालांकि विजय शाह के इस बयान पर अपनी सहमति भी दिखा रही है, लेकिन सवाल भी पूछ रही है कि इतने लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार थी तो तब इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया? और इस तरह से अब तमाम तरह के बड़े बड़े बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी अपने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह की कोई भी नई चीजें लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो उदय प्रताप सिंह ने इस बयान को, इससे जुड़े तमाम जो सियासी हलचल हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब बात उठी हुई है और कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के बयान, तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। वहीं बीजेपी के अपने अलग पक्ष और बड़ी बात ये बन चुकी है कि एक वक्त में विजय शाह भी स्कूल शिक्षा मंत्री थे और सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्होंने मंच लूटने की कोशिश की? वो मंच पर जाकर के इस तरह की बातें कह रहे हैं, जबकि स्कूल शिक्षा अभियान अब अलग अलग जगहों पर लगातार चलाया जा रहा है और इन सब के बीच इस तरह के बड़े बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इनके इस बयान का स्वागत भी किया है कि हर जगह पर जनगण मन होना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक बीजेपी की सरकार सो क्यों रही थी?
तो अब लगातार तमाम तरह की बयान सामने आ रहे हैं और अब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि क्या समय के साथ इस दिशा में कोई एक्शन होगा या ये भी मंच से छोड़ा गया एक शगुफा भर साबित होने वाला है। तो अब जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, मदरसों में राष्ट्रगान का मुद्दा आपके सामने है और पहले भी मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के दावे हुए और अब जनगण मन पर सियासत तेज हो चुकी है। तो अब तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं और नागपुर के संघ मुख्यालय में भी तिरंगा फहराने की वकालत जिस तरह से बीजेपी कर रही थी, उसे लेकर के भी कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं। तो चलिए अब इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। आपका सबसे पहले इस पैनल के तमाम मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता रवि वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपसे ही करना चाहूंगी कि अब देखिए जिस तरह से मदरसों में राष्ट्रगान पर अब सियासत तेज हो चुकी है, तमाम तरह के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। विजय शाह के जिस तरह से बड़े बयान सामने आए, कांग्रेस ने हालांकि उनके इस बयानों का स्वागत भी किया है और लेकिन यह भी कहा है कि इतने लंबे वक्त से बीजेपी सो क्यों रही थी और अब इसे लेकर के कांग्रेस के भी तमाम स्टेटमेंट और लगातार, और अब इन सब के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं। उन्होंने इस तरह के सभी बयानों को खारिज कर दिया है, लेकिन सियासत लगातार अब मध्य प्रदेश में इसे देखकर हो रही है। जी बिल्कुल गरिमा, सही कहा आपने। ये बयान कल जब स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे। काफी जो है ये इंपॉर्टेंट अभियान है, स्कूल चले अभियान का हम लगातार इतने सालों से देखते आए हैं और उस समय जो है विजय शाह ने ये बयान दिया। अब जबकि वो स्कूल शिक्षा मंत्री नहीं है, तब ये बयान की टाइमिंग, इस पर लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब वो स्कूल शिक्षा मंत्री थे तब ये लागू करा सकते थे। देखिए जो उनका जो बयान है वो कहीं से गलत नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन टाइमिंग को लेकर जो है सियासत हो रही है कि अब क्यों, अभी तक तो आप ही की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, आप स्कूल शिक्षा मंत्री थे, तब आपने क्यों नहीं इसको लागू किया। हालांकि उस समय भी यह बयान लगातार वो देते थे विजय शाह, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। तो सवाल इसलिए उठ रहे, और जैसा आपने कहा कांग्रेस ने भी स्वागत किया। और देखिए, अगर एक देश का राष्ट्रगान है तो उसे सबको गाना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल स्कूल्स हो, सरकारी स्कूल हो, मदरसे हो, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल हो। तो इस चीज का स्वागत हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ सवाल है। बस अभी जो बयानबाजी हो रही है वो टाइमिंग को लेकर हो रही है। क्या विजय शाह मंच को लूटना चाह रहे थे? क्या वो ध्यान अपने और आकर्षित करना चाह रहे थे? क्योंकि इतने बड़े जो प्रोग्राम कल था स्कूल चले अभियान, उस समय इस तरह के बयान की क्या जरूरत थी? और आज जो है स्कूल शिक्षा मंत्री उन्होंने जो है ऐसा कोई कदम सरकार उठाने जा रही है उससे उन्होंने डिनाई भी कर दिया है। चलिए मेरे साथ रवि जी, हम उनसे पूछ लेते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम बयान को? देखिए, आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षा की हालत है या उच्च शिक्षा की हालत है, लगातार चौतरफा व्यापम से जो सफर था मध्य प्रदेश की शिक्षा का, नर्सिंग घोटाले और नीट की जो परीक्षा तक की जो संदिग्ध भूमिका मध्य प्रदेश में लगातार लग रही है, ऐसे समय में इस तरह के बयान आना, तमाम मुद्दों से मुंह छुपाती भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कथनियों करनी से केवल अपने चेहरे को छुपाना चाहती है। लेकिन जो राष्ट्रगान का विषय, राष्ट्रगान पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपने भी इस बात को पर्दा उठाया है कि यह जो आदेश था या इस बात की पालना थी वो खुद अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए कर सकती थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मैं भी उस बात को मानता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय है। राष्ट्रगान होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, वो मदरसा हो, चाहे हिंदी मीडियम हो या मिशनरी स्कूल हो। लेकिन असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती है जब नर्सिंग घोटाले के आरोप तमाम जो शिक्षा मंत्री के घर के सामने लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार युवक कांग्रेस के लोग हों या शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे छात्र हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो उनके मुख्यमंत्री हैं एक धर्षराज की भूमिका में लगातार आंख पे पट्टी बांधे बैठे हैं। अपने कैबिनेट में ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को लेकर बैठे जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नैतिकता के आधार पर जिस विश्वास सारंग तमाम मंत्रियों के इस्तीफे होने चाहिए
तो इस पर ध्यान ना देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की सगुफीबाजी करके, या मैं कहूं कि इस तरह की बातें करके केवल वो एक जो है सस्ती पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। तो सस्ती पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं, ऐसा है कांग्रेस का आरोप। ठीक है, जिस तरह से कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है, बीजेपी की भी मीडिया पैनलिस्ट शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवम, देखिए अब जिस तरह से अब बयानबाजी देखी गई, विजय शाह के बयान सामने आए हैं और इससे लेकर के तमाम तरह के कांग्रेस की तरफ से, हालांकि जो उनके बयान थे उसका स्वागत भी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब इतने लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी तो पहले ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए। हालांकि आपके अब स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर के उसे खारिज भी कर दिया है और कह दिया है कि हम इस तरह की कोई भी चीजें लागू करने वाले नहीं है, लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी। शिवम जी, देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि उनके स्टेटमेंट को मीडिया में मिसकोट करके चलाया जा रहा है। सरकार इसको पॉलिसी के लेवल पर नहीं लाने वाली है, लेकिन यह सदैव हमारा प्रयास रहता है कि तमाम शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार किया जाए, वहां छात्रों को जनगण मन हो, तिरंगे का सम्मान करना हो, जो बेसिक एक नागरिक के रूप में हमारे कुछ मूलभूत कर्तव्य हैं वो उसका प्रेरित किया जाए। तो उस दिशा में तो सरकार का पुरजोर प्रयास है और प्रयत्न भी है, और आने वाले वक्त में इन चीजों को हम साकार करके, संकल्पित करके भी जमीन पर दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। और बाकी ये जो कांग्रेस एक पूरा आभा मंडल बनाने का प्रयास कर रही है, वही लोग हैं जब सिनेमा घरों में हमारी केंद्र की सरकार ने जनगण मन को कहीं ना कहीं कंपल्सरी किया, इस प्रकार की चीजों को पूरी तरीके से फोर्सिबली एग्जिबिट किया, तो वहां पे कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। आज इनको बड़ी राष्ट्रगान की चिंता हो रही है। कांग्रेस पार्टी का सदैव ही देश विरोधी शक्तियों के साथ एक गठबंधन रहा है, उनके साथ यह खड़े नजर आते हैं और आज इस प्रकार से यह राजनीति करके प्रदेश की जनता के सामने एक भ्रामक स्थिति निर्मित करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश में छात्रों के बीच कानून व्यवस्था, राष्ट्र प्रेम, इस प्रकार के विषयों की शिक्षा देने जा रही है और छात्र भी उसको पूरे उत्साह के साथ मानने को तैयार हैं। तमाम शैक्षणिक संस्थानों में हम इसको बच्चों के ऊपर जबरदस्ती न करते हुए उनके भीतर राष्ट्रवाद के बीच प्रस्फुटित करना चाहते हैं। उनके भीतर राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, उस राष्ट्र के प्रति करुणा की भावना को हम एक पूरे प्रयास के माध्यम से डेवलप करना चाहते हैं। जी, तमाम बातें कह रहे हैं, नागपुर के संघ कार्यालय पर भी आइएगा फिर, क्योंकि जिस तरह से झंडा वंदन नहीं किया जाता, तिरंगा नहीं लहराया जाता है वहां पर, इस बात का भी जिक्र करिएगा फिर, क्योंकि लगातार कांग्रेस से भी लेकर के तमाम आरोप लगा रही है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संघ के कार्यालय में बकायदा हर जितने भी इस प्रकार के हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं सब संघ मुख्यालय में झंडा फहराया जाता है, झंडा वंदन किया जाता है, ये तमाम चीजें की जाती हैं। हालांकि संघ एक स्वतंत्र संगठन है जिसका अपना एक कार्य पद्धति है, उसकी बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगा। संघ के बारे में टिप्पणी करने का अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। संघ का अपना एक वैचारिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पूरा एक उनका कायाकल्प। कांग्रेस संघ से जोड़ती है, लेकिन आप लोगों को लगातार राष्ट्र निर्माण में अपने हिस्से की सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। कांग्रेस लेकिन लगातार संघ से जोड़ती है आप लोगों को। शिवम जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसके संबंध आईएसआईएस से जुड़े हों, कांग्रेस पार्टी जो बोको हराम जैसे संगठनों से हिंदुत्व की तुलना कर दे, संघ की तुलना कर दे, तो कांग्रेस पार्टी की मनोवृत्ति तो पूरा देश जानता है और कांग्रेस अपनी इसी मानसिकता, अपनी इसी मनोवृत्ति के कारण लगातार गर्त में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को आज देश में स्वीकार कौन कर रहा है? संघ का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है। जैसे शुभम शुक्ला जी बात कर रहे हैं, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है। डीआरडीओ में जिस तरीके से संघ के लोग मुखबरी करते हुए पकड़ाए जाते हैं, यह मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरीके के आरोप जिन इनके नेताओं पे लगते हैं, यह देश से छुपे नहीं है। जिन्होंने देश की आजादी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया है, लगातार ऐसे लोगों के लगातार ऐसे लोगों को चेहरा बेनकाब इस देश में लगातार हुआ है, जिन्होंने देश की आजादी का विरोध किया, जिन्होंने इस देश के तिरंगे का लगातार अपमान किया, अपने संघ मुख्यालय पे नहीं, जिन्होंने 50 सालों तक तिरंगा फहराया। शुभम शुक्ला जी उस बात की दलील दे रहे हैं। इन्हें तो नाक रगड़ के इनको और इनकी पार्टी को माफी मांगना चाहिए कि देश विरोधी किस तरीके के इनके आचरण रहे हैं। देश की जनता से जितनी नाक रगड़ कर माफी मांगे उतना बेहतर हो। देश के नाम पर या राष्ट्र के नाम पर भक्ति या शक्ति दिखाने वालों के चेहरे अभी भी बेनकाब हुए। जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र के नाम पर, धर्म के आड़ पर, सेना की आड़ में जिस तरीके की राजनीति खेली, गंदे जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया, देश की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में उन्हें बता दिया है कि ये दोहरे चरित्र की राजनीति इस देश में नहीं चलने वाली है। अगर राजनीति चलेगी तो केवल विकास एक पैमाना होगा, वो विकास जो आपको करके भी दिखाना होगा। जिस तरह से बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। फर्क होता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी स्वयं मोहन यादव जी हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, इस देश में फिसड्डी साबित हुई है।
रवि जी, जिस तरह से आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, ये भी देखा गया कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया गया है और आप तमाम धर्म के नाम पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर भी आप लोग तमाम तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया गया है। हेलो रवि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, शिवम जी आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए अभी तमाम तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। हालांकि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया है, लोकसभा चुनाव में हमने देखा, विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत, लेकिन अब जिस तरह से इस तरह के तमाम तरह के बड़े बयान सामने आ रहे हैं और स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम जब चल रहा था उस वक्त इस तरह के बड़े बयान, विजय शाह जब खुद स्कूल शिक्षा मंत्री थे तो वो चाहते तो उस वक्त भी इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते थे और ये लागू भी किया जा सकता था, लेकिन अब मंच लूटने जैसी बातें भी कही जा रही हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक, स्वतंत्र विचारक के रूप में सुझाव देना, चीजों को लागू करना, छात्रों को प्रेरित करना, वो एक विषय हो गया। दूसरा, किसी भी चीज को पॉलिसी के स्तर पर क्रियान्वित करना, वो एक दूसरा विषय है। साहब का बयान हुआ अपने आप में स्पष्ट है कि छात्रों को मदरसे में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। वह शिक्षा जबरदस्ती दी जाए, कोई कानून बना करके दी जाए, यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना तो वह तो हमारे संविधान में ही यह भावना निहित है, उसके लिए कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी देश के लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उनके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रगान का सम्मान करे, तिरंगे झंडे का सम्मान करे, और सभी लोग करते भी हैं। और अगर जहां पे नहीं होता है तो तमाम शैक्षणिक संस्थानों का कर्तव्य है कि छात्रों के भीतर यह भावना प्रेरित करें कि वह इस प्रकार की चीजों का सम्मान करें, हमारी राष्ट्रीयता से जुड़े हुए विषयों पर गौरव करना सीखे। यह तमाम चीजें लगातार हमारी सरकार का प्रयत्न है, हमारा मानना है और दृढ़ता के साथ मानना है, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं बनने जा रहा है। तो अपने आप में स्पष्ट है, क्योंकि कानून बनाने की आवश्यकता तब होती है अगर संविधान में इस प्रकार के प्रावधान नहीं होते। संविधान में जो हमें फंडामेंटल हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, उसमें जितने भी राष्ट्रवाद के से जुड़े हुए विषय हैं उनका सम्मान करना है। इसको लेकर के कोई भी भ्रम की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार का पूरा फोकस अभी जो हमारा यह स्कूल चलो अभियान हो या फिर केंद्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का अभियान चल रहा है, तत्कालिक रूप से इन विषयों पर सरकार केंद्रित है, उस दिशा में काम कर रही है और पूरी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह तमाम विषय हमारे लिए, ये जो कांग्रेस है पूरा मध्य प्रदेश का शिक्षा का जो हमने कायाकल्प किया है उससे ध्यान भटका करके दूसरे विषयों की ओर ले जाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो कभी तिरंगे का जब हम सम्मान करने की बात, थिएटर में जब हम राष्ट्रगान को लागू करने की बात कर रहे थे तब उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहिष्कार और विरोध कर रही थी, आज इनको राष्ट्रगान की बड़ी चिंता हो रही है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने चुनाव दर चुनाव खारिज किया है। जनता का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राजनीति के साथ देश को विकासवादी पथ पर अग्रसर करेगी और उसी दिशा में हमारा सरकार, हमारा संगठन। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। मुक्ता जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अब शिवम जी ये बात कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जबकि जनता इन्हें नकार चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी तस्वीरें हमने देखी, क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी तमाम तरह के स्टेटमेंट्स। देखिए, क्लीन स्वीप तो बीजेपी ने की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो भ्रम की स्थिति इसमें कांग्रेस कहां से पैदा कर रही है? और कल जो स्टेटमेंट आया है वो तो उन्हीं के मंत्री, बीजेपी के मंत्री कुंवर विजय शाह ने दिया है। सवाल तो लोग यही उठा रहे हैं कि जब वो खुद स्कूल शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने क्यों नहीं लागू किया। सवाल इस पे उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी यही कहा कि हम तो स्वागत करते हैं राष्ट्रगान हर जगह होना चाहिए, और इस चीज को, राष्ट्रगान को हम मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से क्यों जोड़े? राष्ट्रगान तो हर जगह होना चाहिए। बात टाइमिंग की हो रही है, इस वक्त क्यों किया बीजेपी ने? क्या जैसा कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस का यह सवाल भी वाजिब है कि क्या बाकी जो शिक्षा के घोटाले मध्य प्रदेश में लगातार जो बातें आ रही हैं सामने, जो खुलासा हो रहा है, क्या उससे भटकाने के लिए इस तरह का बयान आया है? ये एक सवाल है। ठीक है रवि जी, देखिए लगातार ये लोग कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इनके तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, स्कूल चलो अभियान और इसके साथ ही तमाम अलग अलग कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे से हटकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश लगातार जनता को ये लोग कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और इस तरह के तमाम तरह के आरोप आप लोगों की पार्टी पर लगातार लग रहे हैं।
गरिमा जी, मुद्दे से कौन भटका रहा है? मुद्दे से तो विजय शाह जी भटका रहे हैं। पर्ची वाले मुख्यमंत्री के राज में स्कूल चलो अभियान की कल ही पर्चियां किस तरीके से खुल गई हैं। सावित्री ठाकुर जी जो लिख रही थी वो 2 शब्द भी नहीं लिख पाई। तो शिक्षा की क्या हालत है मध्य प्रदेश में? उनके सांसद, उनके पूर्व मंत्री खुद दर परत खोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो बदतर हालत मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, आज उसे बेहतर बनाने की जरूरत है, आज उसे सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। लेकिन इस पर काम ना करने की बजाय भ्रष्टाचारी जो शिक्षा जगत के माफिया, उनको अपने कैबिनेट में रख के माफियाओं को पनपाने की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के उलूल जुलूल विषय उठाकर अपनी कर्मों को छुपाना चाहती है। राष्ट्रगान से किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैं पुनः इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं, क्योंकि राष्ट्र से इस देश का निर्माण होता है और देश के निर्माण में किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। राष्ट्रगान का पूरा सम्मान है, चाहे वो मदरसे में हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिशनरी स्कूल हो, सब जगह हो। आज वो राष्ट्र की बातें वो कर रहे हैं ना जिन्होंने इस देश को, तिरंगे को हमेशा पैरों के तले रौंदा है। तो राष्ट्र की बात अगर वो कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जब संविधान की बात की, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की है, जब संविधान के रास्ते पे चलने पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर कदम उठाया, तो मैं पुनः कह रहा हूं कि इस बात का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन शुभम शुक्ला जी जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही, राजद्रोही बताते थे, तो उन्हें अपने अंदर के इंसान को झांकना होगा कि आखिर वो दोहरे चरित्र की राजनीति, इस जनता को गुमराह करने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनता भी जब इस बात को देख रही होगी, सुन रही होगी, तो आपके दोहरे आचरण से लगातार शर्मसार हो रही होगी। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी आपसे रवि जी, पर्ची वाले मुख्यमंत्री तो आप नहीं बोल सकते। आप डॉक्टर मोहन यादव को, उनके लीडरशिप पे 29 की 29 सीट्स जीत गई है लोकसभा में बीजेपी, और एक आप लोग शून्य पे खड़े हो गए हैं और ये तो एक रिकॉर्ड कायम किया। तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री अब तो मत बुलाइए आप उनको। मुख्यमंत्री के रूप में उनको हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज जी को आगे करके वोटों की जो फसल काटी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उनका जिस तरीके से सत्ता से बेदखल किया गया मध्य प्रदेश की राजनीति से, तो नहीं, सही चयन में निश्चित तौर पर मुझे गरिमा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी गरिमा ध्यान रखनी होगी। ये किस तरह के शब्दों का चयन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के लिए करते तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सुचिता की बात करने का कोई हक अधिकार नहीं है। ठीक है शिवम जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं और सीएम को पर्ची वाला सीएम भी लगातार, जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव के पहले भी लगातार कहा जा रहा था और अब एक बार फिर से, और इसके साथ ही तमाम आरोप। कांग्रेस की यही मानसिकता है। एक सामान्य किसान परिवार से, मजदूर परिवार से निकले हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देख करके, पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री को देख करके कांग्रेस के सामंती मानसिकता के लोगों को आपत्ति होना बहुत ही स्वाभाविक है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चरणजीत चन्नी को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया था, पर्ची से बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के चेहरे पे क्या चुनाव लड़ा गया था, कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया था? भूपेश बघेल को कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया था? अशोक गहलोत को कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया था? कांग्रेस इस प्रकार की बातें करके क्या साबित करना चाहती है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकासवादी राजनीति हो रही है, जनता ने लगातार कांग्रेस को खारिज किया है। इनके मन में जो शक और शुबहे थे उसको लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने दूर करने का काम किया है। लेकिन इसके बाद भी अगर ये अपने निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर विचार न करते हुए, जिस प्रकार से उनके बारे में तमाम तरीके से लगातार संगठन के नीचे स्तर के इनके ही साथी प्रवक्ताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखी है। अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया समेत तमाम वरिष्ठ नेतृत्व ने भी लगातार इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिख करके इन चीजों से अवगत कराने का काम किया है कि जीतू पटवारी कैसे एक नकारा और निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं। और शिवराज जी की जो इन्होंने दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कही कि उनको यहाँ से विदा कर दिया गया है। अरे तो कमलनाथ जी को विदा करने का आप लोगों ने काम किया। कमलनाथ जी तो कह रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, मध्य प्रदेश छोड़ करके नहीं जा रहा, प्रदेश अध्यक्ष अभी लोकसभा चुनाव तक कंटिन्यू करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए जिस प्रकार से हटा दिया गया, वह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी हताश और परास्त होकर के अपने नेताओं को कैसे दरकिनार कर देती है। अच्छा शिवम जी, इस बात का जिक्र करिएगा कि क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, विजय शाह के जिस तरह से बयान सामने आए हैं, इसे लेकर के कोई एक्शन होगा या फिर ये भी मंच से छोड़ा गया एक शगुफा भर साबित होने वाला है? देखिए, बयान मैं बार बार स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि इस दिशा में पॉलिसी बनाने की भी तत्कालिक रूप से बात नहीं है। यह भावना संविधान में ही अंतर्निहित है, उस पर ऑलरेडी एक कानून है। अगर कोई भी संस्थान इस नियम के विपरीत जाता है तो उसके खिलाफ स्वाभाविक तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार का बहुत स्पष्टता के साथ मानना है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में राष्ट्रवादी भावना का कहीं न कहीं प्रचार और प्रसार होना चाहिए और उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। राष्ट्रवाद की भावना को सिलेबस में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बर्बर आक्रांताओं का इतिहास घटा करके हम जिस प्रकार से राष्ट्रवादी एक पूरी मानसिकता को शिक्षा व्यवस्था में प्रत्योपित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह तमाम चीजें समग्रता के साथ शैक्षणिक व्यवस्था को आगे ले जाने का काम करेंगी और मध्य प्रदेश
विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और यहाँ के छात्रों के भविष्य के लिए भी सरकार जिस स्तर से काम कर रही है वह तमाम चीजें एक संकल्पित सूत्र में पिरोए जाने के बाद बहुत ही सार्थक परिणाम मध्य प्रदेश के लिए लेकर के सामने आएंगी। ठीक है मुक्ता जी, आपका रुख करना चाहूंगी एक आखिरी कमेंट की। जिस तरह से हमने देखा दोनों ही पार्टियों के अपने अपने बयान है, अपने अपने आरोप है, लेकिन इन सबके बीच मध्य प्रदेश के शिक्षा का स्तर पहले की तुलना में और अब की तुलना में काफी बेहतर हो रहा है। और अब जिस तरह से स्कूल चलो अभियान और तमाम अभियान लगातार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, कितना आने वाले वक्त में और बेहतर देखा जाएगा? बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि कई जो शिक्षा से जुड़े कई बातें सामने आ रही, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो, चाहे नीट, बहुत सारी बातें आ रही। लेकिन इस बीच में आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर मोहन यादव ने जो शिक्षा माफिया है जबलपुर, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है। तो लगातार सरकार अपने कदम बढ़ा रही है और घोटाले जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो घोटाले सामने आ रहे हैं, देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, कड़ी कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, ये उनको करना होगा। लेकिन वहां अगर दूसरी तरफ देखें तो डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार जो है अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है मुक्ता जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया और शिवम जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने लगातार मदरसों में राष्ट्रगान पर अब जिस तरह से सियासत छिड़ गई है, हालांकि बीजेपी के जिस तरह से मंत्री ने इस तरह के बयान दिए कि अब मदरसों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए, हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसे लेकर के पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन कांग्रेस के भी तमाम तरह के स्टेटमेंट। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।